नहीं ऐसे कोई अगर ऐसे युद्ध जीते जाते तो जीत जाता, कोई भी ऐसा नहीं होता ना। जिस दिन हम अपना हमला करने पाएंगे उस दिन शायद नज़ारा कुछ और होगा। एक बच्चा देश का इस समय बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है, अगर देश की सरकार आह्वान करती है। अगर युद्ध छिड़ा तो अब की बार पूरा पाकिस्तान पर कब्जा भारत का होगा। जो जबरदस्ती युद्ध में धकेलना है, हम संयम का परिचय दे रहे हैं। पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए, लेकिन वो अपने उससे हरकत से बाज नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध पिछले 3 दिन से चला हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए मैं पहुंचा हूँ। लक्सर विधानसभा है, हरिद्वार के पास की एक विधानसभा है, उत्तराखंड में ये विधानसभा है। यहाँ के लोगों से मैं आज जानने की कोशिश करूँगा कि इन लोगों के मन में क्या है, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। ये बाज़ार है, तो ऐसे में दुकानदारों से ही हम बातचीत करेंगे। इधर एक भाई साहब, इन्हीं से शुरू करते हैं। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है सर। पूछ रहे हैं लोगों से, ये जो पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है इंडियन आर्मी जीत जाएगी या फिर पाकिस्तान का क्या होगा? नहीं, इंडियन आर्मी जीतेगी सर। पाकिस्तान तो हारना ही आना है। देखो तो हारना ही हारना है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, कोई शक नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो हारना ही है। कुछ और लोग हैं, इनसे पूछते हैं। कैसे हैं भाई साहब? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। युद्ध छिड़ रहा है, क्या लगता है इसके बाद क्या होगा? भारत संतों का देश है, वो तो उसमें तो कोई संशय ही नहीं कि भारत तो जीतेगा ही। पर मेरी एक मंशा, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, रियल एस्टेट का काम करता हूँ और अपने लोगों को वहाँ पे बुलाऊं। मेरे भाई सभी साथी आए और आपका भी स्वागत है, एक प्लॉट आपके लिए भी रखेंगे। मतलब लग रहा है कि लाहौर तक कब्जा हो ही जाएगा। लगने की बात नहीं है, क्लियर है। हाँ, भारतीय जवान सीमा पर लड़ रहे हैं और उनके माँ बाप, उनके सब परिवार, पूरा हिंदुस्तान, देवी देवताओं का वास है यहाँ पे, वो सब उनके साथ है। कह रहे हैं सब उनके साथ हैं। सब उनके साथ है, सब उनके साथ है सब। आपको क्यों लगता है कि देखिए, वैसे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें, नस्ल तो एक जैसी ही है, फिर हिंदुस्तान वालों पे इतना विश्वास क्यों रहता है? नहीं ऐसे कोई अगर ऐसे युद्ध जीते जाते तो जीत जाता, कोई भी ऐसा नहीं होता ना। आप पिछले 3 दिन से देख लो, युद्ध चल रहा है। उधर से वो कोई भी मिसाइल छोड़ता हो, हवा में वो क्रैश हो जाती, खत्म हो जाती हो। देश का नेतृत्व तो मोदी जी का है। देश का नेतृत्व तो फिलहाल मोदी जी के हाथ में है। आपको क्या लगता है भाई साहब, रिजल्ट क्या रहेंगे और होना क्या चाहिए? रिजल्ट रहा है, अभी तक तो हम लोगों ने शुरू भी नहीं किया और पाकिस्तान में कहीं उसके जनरल भाग रहे हैं, कहीं वो बंकर ढूंढते फिर रहे हैं। हमने अभी केवल उनके द्वारा जो ड्रोन हमले हुए उनको नष्ट किया है। जिस दिन हम अपना हमला करने पाएंगे उस दिन शायद नज़ारा कुछ और होगा। और ये विश्व को सीधा संदेश है कि हम छेड़ नहीं कर रहे हैं, छेड़ ये कर रहा है, छोड़ेंगे हम नहीं। जवानों पे पूरा विश्वास है। एक एक बच्चा देश का इस समय बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है, अगर देश की सरकार आह्वान करती है। तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई मुर्दा व्यक्ति होगा जो सरहद पे जाके लड़ने से मना कर देगा। आपको क्या लगता है भाई साहब? बिल्कुल यही लगता है, हमें अपने भारत के जवानों पर पूर्ण विश्वास है और सच्ची श्रद्धा के साथ प्रत्येक भारत का नागरिक यही मन में सोच रहा है, अगर युद्ध छिड़ा तो अब की बार पूरा पाकिस्तान पर कब्जा भारत का होगा। ये प्रत्येक हिंदुस्तानी के मन की सोच यही है कि हिंदुस्तान पर कब्जा निश्चित होगा। अब तक तो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही वार हो रहे हैं और हिंदुस्तान का जो S-400 हमारे पास एक बहुत बड़े ताकतवर, उसको जो मिसाइलें फेंक रहा है उसको नष्ट कर रहा है अभी हवा में ही। अब तक हमने पाकिस्तान पर कोई भी वार नहीं किया है। सिर्फ आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो 22 अप्रैल को उन्होंने क्रूरतापूर्ण हमारे जो निर्दोष साथियों को मारा था, उसके लिए हमने सिर्फ आतंकवाद को नष्ट करने के लिए मिसाइल चलाई थी। अब तक हमने पाकिस्तान के किसी सिविलियन पर और किसी आर्मी पर अटैक नहीं किया है। अगर पाकिस्तान अगले 1-2 दिन में शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानता, सरेंडर नहीं करता, तो निश्चित ही भारत एक जोरदार हमला करेगा और पाकिस्तान को नष्ट होना ही पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, ये रहता है कि पाकिस्तान हर बार मार खा के जाता है और फिर खड़ा हो जाता है, ये क्यों लगता है ऐसा? इन लोगों के साथ क्यों पिटने की बार बार की आदत है? भारत की पॉलिसी है, विश्व हमारा अपना पूरा परिवार है और हम लोग जी और जीने दो में विश्वास रखते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपनी तरक्की को तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहे, वो शायद हमारी तरक्की से चिढ़ते हों, इसलिए उन्हें लगता है कि हम छेड़ करें, भारत को डिस्टर्ब करें, भारत को युद्ध में धकेलें। तो ये जो ज़बरदस्ती युद्ध में धकेलना है, हम संयम का परिचय दे रहे हैं और प्रधानमंत्री पर और पूरी सेना पर, देश के शौर्य पर सबको भरोसा है। खामखा तो हम लोग अपना धैर्य नहीं खोएंगे, लेकिन यदि अंत आ गया कि यूँ लगा कि भाई अब बेइज्जती नहीं है, तो फिर पाकिस्तान भविष्य में शायद किसी और से छेड़ करने लायक नहीं बचेगा। बात है, तो इन्होंने तो निपटारा ही कर दिया पूरी बात का। दुकानदार इधर भी बैठे हैं। काम दाम ठीक है भ्राता जी?
सर काम वाम ठीक है? हाँ जी, बस काम तो ख़त्म है जी अब फिलहाल तो माहौल को देखते हुए काम पे बहुत फ़र्क पड़ा है, इसका असर हर जगह हुआ है। हाँ जी, तो लगता क्या है इस युद्ध का अंजाम क्या लगता है? बजे युद्ध का अंजाम यही लगता है जी, आम जनता परेशान है जी। कुछ दंगे लोगों ने जो है आतंकवादियों ने कुछ कर रखे हैं, ये प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है, इसमें आम जनता पिस रही है। पाकिस्तान में भी कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन बच्चे हैं सब वो पिस रहे हैं उनके कुछ दंगे लोगों के चक्कर में। पर अब आपको लगता है कि पाकिस्तान का इलाज तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ? वो पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए लेकिन वो अपने उससे हरकत से बाज नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो जी रह के रिहायशी इलाकों में भी दंगा फसाद, वो तो हमारी इंडियन आर्मी है जो हर चीज़ में उनको जवाब दे रही है और उनका हर जवाब को नाकाम कर रही है। बिल्कुल भाई कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी अच्छा काम कर रही है। कुछ और लोगों से भी बाज़ार में बातचीत करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है इनको। ये लक्सर का बाज़ार है इधर, और यहाँ पर जो इधर है उधर दुकानदार हैं उन्हीं से हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हाल चाल है भैया जी, ठीक हो? क्या खबर वही देख रहे हो जो मैं पूछ रहा हूँ? जी सर। क्या लगता है इलाज होगा? हाँ इलाज होगा, क्यों नहीं होगा सर। जी, हिंदुस्तान सेना अपना कार्य कर रही है, हमें भी न्यूज़ मिल रही है और आक्रोश है यहाँ की जनता में भी। क्या लगता है ये युद्ध चल रहा है, इंडिया की स्थिति कैसी दिखती है? इंडिया की स्थिति बताएंगे, मुझे तो पता नहीं इतना। अच्छा आपको पता, चोट आपके भी लगी है? चोट हमारे भी लग रही, चोट लग रही जी। तीनों इकट्ठे घायल कैसे हुए? बस वैसे गिर गए, जिन्ने में गिर गए तीनों एकदम गिर गए? नहीं यो लग रहा, मैं लग रहा, यो लग रहा, या फिर जानबूझ के इनको यूं कहना था भी चोट हमारे भी लगी हुई, काम नहीं करते? नहीं। क्या रहेगा पाकिस्तान का अब? पाकिस्तान मारा जाएगा बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है कि निपटा देंगे? मोदी जी है साथ में, ठीक है। हथियार बहुत है हमारे पे, सारे देश साथ लग रहे हैं। हथियार तो पाकिस्तान भी कह रहा है मेरे पास है। कुछ नहीं है उस पर, सब चाइनीज है। हाँ वो चाइनीज मिसाइल है तो उनकी डूब डाब की। हाँ रात भी डूबी है, रात भी डूबी है। तो चाइना ने क्या लगता है धोखा ही दे दिया इनको है? हाँ इंडिया को धोखा दिया ये साफ धोखा। चाइना ने पाकिस्तान को भी दे दिया क्योंकि नकली दे दी वो मशीनें। चाइना का तो माल ऐसे निकलता है ये। तुम्हें क्या लगता है भाई? हम बोल नहीं सकते फिलहाल। अरे बाबूजी आ जाओ, बाबूजी आ जाओ, आप बोल लो। क्या लगता है जी, हालात क्या लगते हैं अब युद्ध के? युद्ध बाबूजी चलेगा जी, पाकिस्तान खतरे में जी फिलहाल। हाँ जी, पाकिस्तान खतरे में जी। इसका खतरा मिटना चाहिए या डूब जाना चाहिए? इसका खतरा डूब जाना चाहिए जी। हाँ जी, इसको सबक मिलना चाहिए पाकिस्तान को। लगता है इंडिया के जवान कर देंगे सबक इनके लिए? इंडिया के जवान से सपन सपा कर देंगे जी। अच्छा। हाँ जी। ये लक्सर के लोग थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, और साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि भाई अब की बार तो पाकिस्तान को निपटा के ही मानेंगे इंडिया वाले। खैर आप लोगों को क्या लगता है, रिजल्ट क्या होंगे? आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सोगी अंकुश के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।